नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है शेख आरिफ। आप देख रहे हैं डेली टुडे न्यूज़। इस फ्रेम में जो शख्स हैं वो हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैस साहब हैं। इनके पास वक्त कम है, सवाल काफ़ी ज़्यादा है। कोशिश करते हैं कि हम उन मुद्दों को उठाएं जो जनता से रिलेट हो, जो संगठन से हो। सर, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतने कीमती वक्त में अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस है पीसीसी का और आप हमको समय दिए, बहुत बहुत बधाई सर। बिल्कुल शेख जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, सवाल ये है कि विपक्ष में आप 1.5 साल से हैं, लगातार आप एक मजबूती के साथ आप आक्रामक रूप में हैं। संगठन में जो बदलाव हुआ है, कई जिलाध्यक्ष बदले भी गए हैं, आपको क्या लगता है कि अभी भी कई जिलाध्यक्ष को बदलने के लिए आवश्यकता है? हाँ, ये सच्चाई है कि हम लोग छत्तीसगढ़ में एक मजबूत विपक्ष के रूप में काम कर रहे हैं और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये साय सरकार हर क्षेत्र में पूरी तरह से विफल हो चुकी है, इन मुद्दों को लेकर हम लगातार लड़ रहे हैं। लेकिन ठीक है, संगठन की बात है तो संगठन में हम लोग कुछ बदलाव किए हैं और आने वाला समय में परफॉर्मेंस के आधार पर निश्चित रूप से समय समय पे परिवर्तन हम करते रहेंगे। लेकिन ये है कि अभी ये संगठन का साल है 25 और 26। इस संगठन के साल में हम नीचे से इस समय बूथ से, सेक्टर से, मंडल से, ब्लॉक, जिला और प्रदेश हम मजबूत करना चाहते हैं और कम से कम 3 महीने के अंदर में। और इसके लिए आवश्यकता अनुसार जो भी परफॉर्मेंस का आधार पर हो तो निश्चित रूप से मतलब समय समय पे माना जाए कि अभी सर्जरी और होना बाकी है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो हम चाह रहे हैं कि बूथ से लेकर प्रदेश तक जहाँ भी हम लोग को आवश्यकता अनुसार हो, जो समय नहीं दे पा रहे, काम नहीं कर पा रहे या काम करने में रुचि नहीं है, अन्य कारण से कहीं ज़्यादा व्यस्त हो रहे हैं, तो इसके आधार पर हम लोग महत्वपूर्ण निर्णय हम लोग लेंगे और आवश्यकता अनुसार संगठन को मजबूत करने के लिए परिवर्तन आवश्यकता हो तो निश्चित रूप से करेंगे। सर, एक सबसे बड़ा सवाल है कि कांग्रेस पार्टी में ये है कि कई सालों से कांग्रेस विपक्ष में रहा, लगातार 15 साल, फिर 2018 में आप बहुमत में आते हैं, पर कांग्रेस पार्टी में अभी भी कई ऐसे लीडर हैं जो स्लीपर सेल की तरह काम करते हैं बीजेपी के लिए, और ये सच्चाई है। इसको पहचानना या उसको समय रहते ठीक करना कितनी बड़ी चुनौती होता है आपके? देखिए, किसी भी दल में हो चुनौती हर प्रकार की है, अपनों के साथ भी हो या विपक्ष के राजनीतिक दल के साथ भी हो, सत्ता और सरकार के साथ भी हो। लेकिन हम चुनौतियों से भागने वाले नहीं हैं, चुनौती से लड़ने वाले हैं। और दूसरी चीज़ देखिए, अभी हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर पार्टी के अंदर रह के जो भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुंचाना चाह रहे हैं तो ऐसे लोगों को चिन्हांकित कर उन्हें रेस्ट दे देना चाहिए, बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। तो हम लोग भी चिन्हांकित कर रहे हैं और इस चीज़ को हम लोग भी ध्यान रखने हैं कि कहीं अगर इस तरह की स्थिति है हमारी पार्टी के अंदर तो निश्चित रूप से हम लोग भी इस तरह की कार्रवाई से पीछे नहीं हटेंगे। सर, अब लगातार विरोध कर रहे हैं, आपने न्याय यात्रा भी निकाला, मैं भी उसको कवरेज किया था गिरोधपुरी से रायपुर तक, फिर कल भी विरोध प्रदर्शन हुआ, समय समय पे आप करते हैं। अभी मालूम चल रहा है कि अभी आप कुछ दिन बाद फिर से आपका एक यात्रा चालू होगा, वो ब्लॉक स्तर पे भी होगा, जिला स्तर पे भी होगा। तो ये पब्लिक तक बात पहुंचाने के लिए ये कितना ज़रूरी होता है कि हम विरोध प्रदर्शन करें? देखिए, एक मजबूत छत्तीसगढ़ में हम मजबूत विपक्ष के रूप में हैं। मजबूत विपक्ष होने के नाते कि सरकार की कमियों को, सरकार की नाकामियों को, सरकार की विफलताओं को, जिस तरह से घटनाएं घट रही है, अभी दुर्ग में देख रहे हैं आप, 6 साल की बच्ची के साथ रेप और हत्या हो जाता है। आप रायपुर में 3 साल की बच्ची के साथ रेप हो जाता है। आप लोरमी में जहाँ डिप्टी सीएम का क्षेत्र है वहाँ 7 साल की बच्ची वहाँ 10 दिन से ऊपर हो गया है, गायब है, अभी तक मिल नहीं पा रही है। कल की ही बात करें तो मरवाही में कक्षा 9वीं के बच्ची के साथ रेप हो जाता है। तो रेप की घटना इतना ज़्यादा बढ़ चुका है इस सरकार में, सरकार नाम की कोई चीज़ है नहीं। देखिए, मैंने कल भी कहा कि आपको पश्चिम बंगाल की चिंता है, मुख्यमंत्री जी को, विष्णुदेव साय जी को और आप गृह मंत्री जी को, लेकिन छत्तीसगढ़ प्रदेश की आपको चिंता नहीं है। तो मैंने साफ से कहा
छत्तीसगढ़ प्रदेश संभल नहीं रहा है। आप पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं, आप जाके वहीं बस जाओ पश्चिम बंगाल, अगर इतनी ज़्यादा चिंता है। मणिपुर जल रहा है, वहाँ तो एक शब्द नहीं बोलते। क्या वो आपकी इसलिए नहीं बोलते कि आपकी सरकार है? तो फिर क्यों? मतलब इस तरह से दोहरी नीति क्यों? इसलिए पश्चिम बंगाल हमारी सरकार, आपकी सरकार नहीं है तो वहाँ पे आप उनके खिलाफ करोगे, और मणिपुर में आपकी सरकार है तो वहाँ एक शब्द नहीं बोलोगे। पहले आप अपने प्रदेश की हालत सुधार लो, फिर दूसरे राज्यों की बात कर लो। पहला। दूसरा चीज़ देखिए, हम लोग को न्याय यात्रा इसलिए आवश्यकता पड़ रही है कि इस सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। गिरौदपुरी से लेके रायपुर तक 125 किलोमीटर से अधिक पैदल यात्रा पहला स्टेज में। दूसरा स्टेज में नगरनार जगदलपुर में हम लोग स्टील प्लांट को बचाने के लिए लगभग 15 किलोमीटर की हम लोग न्याय यात्रा। फिर उसके बाद परसों 20 तारीख को अपना 7 साल की बच्ची गुम हो गई है मुंगेली लोरमी में, वहाँ 10 किलोमीटर की न्याय यात्रा। आने वाला समय, कल का हमारा बड़ा घेराव था, सीएम हाउस का घेराव, ऐतिहासिक 44 डिग्री में इतनी कार्यकर्ता आना और जनता का आना कहीं ना कहीं आक्रोशित दिखा रहा है। अभी बस्तर में फिर से 26 तारीख से एक इंद्रावती बचाओ यात्रा फिर से शुरू कर रहे हैं, जहाँ 3 दिन की रहेगी, जहाँ हमारी वहाँ जल संकट से हमारी इंद्रावती नदी जूझ रही है, बस्तर की जनता जूझ रही है। आने वाला समय में फिर ऐसे कई मुद्दों को लेकर लगातार हमारा पद यात्रा, न्याय यात्रा की एक मतलब रूपरेखा बन चुकी है, और सरकार को हम लोग तो चैन से बैठने तो नहीं देंगे। जब तक छत्तीसगढ़ शांत नहीं होगा, जब तक छत्तीसगढ़ खुशहाल नहीं होगा, जब तक छत्तीसगढ़ में एकता स्थापित नहीं होगा, इनको छत्तीसगढ़ को बर्बाद करने हम भारतीय जनता पार्टी को नहीं देंगे। कल भी हम लोगों ने कहा कि हमारा चाहे एक एक खून का कतरा भी बहाना पड़े तो उसके लिए भी हम पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ को हम यूपी और बिहार बनने नहीं देंगे। सर, छत्तीसगढ़ में ऐसा क्या हो जाता है कि रेवेन्यू के लिए शराब को ही सबसे ज़्यादा दिया जाता है कि भाई 67 लिख करके दुकान खोले हैं? क्यों यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम को अच्छा नहीं बढ़ाने का सोचा जाता है, या अच्छे कोई IT इंडस्ट्री को लाने के बारे में नहीं सोचा जाता, जिससे कि हमारे पास रेवेन्यू भी बढ़े और जॉब भी, यहाँ जो लोकल जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनको यहाँ पर जॉब मिले? बिल्कुल। मान लीजिए सर, अगर आपकी सरकार आती है तो क्या आप IT सेक्टर की तरफ ध्यान दिया जाएगा? बिल्कुल, धन्यवाद, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, सरकार के पास पैसा है नहीं, ये सिर्फ मुंह में ही डबल इंजन की सरकार बोल रहे हैं, जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं, लेकिन ऊपर में इनका स्थिति ऐसा है भी नहीं, ऊपर से पैसा मिल नहीं रहा है। आप देख रहे हैं अभी 35 लाख मीट्रिक टन चावल को आप नीलामी करने जा रहे हैं, इसलिए क्योंकि आपका चावल को केंद्र सरकार खरीद नहीं रही है, और इसलिए नीलाम करने जा रहे हैं ताकि बिचौलिए से आप, दलालों से आप मुनाफाखोरी, कमीशन खा लो। ठीक इस तरह से इनके पास गांव क्षेत्र विकास में, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करने में राजस्व कहाँ से आ सके, इनके पास कोई भी रास्ता नहीं है। मतलब मान चलिए ये सरकार अंधेर नगरी चौपट राजा की सरकार है, तो इनसे कल्पना करना तो मैं समझता हूँ बिल्कुल भी बेमानी है। दूसरी चीज़, इनके पास एक ही रास्ता है, शराब। ये लोग बड़ा आरोप लगाते थे कांग्रेस के सरकार में नकली शराब, नकली होलोग्राम। इस सरकार में तो नकली होलोग्राम धड़ल्ले से बिक रहा है, और डुप्लीकेट शराब तो इतने धड़ल्ले से बिक रहा है, उसका कोई हद नहीं है। बिलासपुर में 9 लोगों की मौत हो जाती है। इस तरह के आने वाला समय में कई प्रदेश में किसी भी हिस्से में इस तरह की घटनाएं घट सकती है, क्योंकि नकली शराब पूरे गली गली बिक रहा है और सरकार बेच रही है। 67 दुकान खोल रही है गांव-गांव में नया, इसलिए कि इनके पास पैसा है नहीं। अभी तक एक स्कूल नहीं खोल पाया है नया, लेकिन दुकान 67 खोलने जा रही है। मतलब इस प्रदेश का दुर्भाग्य है। बड़ा ढिंडोरा पीटते थे विधानसभा के चुनाव में कि शराबबंदी को लेकर, लेकिन अब सरकार बनी तो शराब दुकान को इन्होंने बढ़ाने का काम करे, जबकि हमारी सरकार में करीबन 50 से अधिक शराब दुकानें हम लोग बंद कर चुके थे और शराबबंदी की ओर हम लोग बढ़ चुके थे। लेकिन ये सरकार आते साल प्रदेश के युवाओं को, प्रदेश की जनता की गाड़ी कमाइयों को शराब के माध्यम से लूटने का काम कर रही है, और कमीशन अपनी जेब में सीधा सीधा डालने का काम कर रही है। सर, सवाल अभी भी वही है, अगर आपकी सरकार आती तो क्या जॉब के लिए IT सेक्टर, IT इंडस्ट्री को छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं? देखिए, मुख्यमंत्री जाते हैं कि इंडस्ट्रियल कुछ मीट कार्यक्रम, सबमिट कुछ तो कार्यक्रम करते हैं हर स्टेटों में। अभी तक क्या हुआ? एक भी इंडस्ट्रियल आए हमारे पास?
15 साल की सरकार में भी हम लोगों ने देखा, अभी भी देख रहे हैं। इनकी सरकार में तो यहाँ उद्योगपति आने के लिए डर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास उद्योग लगाने के लिए कोई भी पॉलिसी नहीं है, चाहे ट्राइबल क्षेत्रों में हो, चाहे कहीं न कहीं राजधानी के मुख्यालय में हो। यहाँ तो उद्योगपति तो अपना इंडस्ट्रियल नहीं चला पा रहे। महंगी बिजली, महंगी मटेरियल और इतनी टैक्स बढ़ा चुके हैं ये लोग, वसूली कर रहे हैं लगातार। इनकम टैक्स का छापा, आईटी का छापा, आप उसके बाद ईओडब्ल्यू का छापा, लगातार मतलब व्यापारियों में एक डर का माहौल पैदा किया ये छत्तीसगढ़ में। तो बाहर से व्यापारी उद्योगपति आएगा कैसे? तो सिर्फ ये सरकार की पैसा को, जनता की पैसा को मुख्यमंत्री अन्य स्टेटों में जाके सिर्फ एक इवेंट की तरह काम कर रहे हैं, एक पिकनिक की तरह पिकनिक बनाने जा रहे हैं। वो कोई इंडस्ट्रियल को निमंत्रण देने नहीं जा रहे, मतलब यहाँ की गाड़ी कमाई को सिर्फ बाहर खर्च कर रहे हैं और यहाँ कोई भी उद्योगपति आने वाला नहीं है। लेकिन हमारे समय में आप देखेंगे बस्तर से लेके अन्य समय, बस्तर जैसे क्षेत्र में कोई कल्पना किया था कि हम लोग डेनेक्स फैक्ट्री लगाए थे दंतेवाड़ा में, 5 से 6 फैक्ट्री, अन्य जिलों में भी हम लोग शुरुआत किए थे, जहाँ नक्सल प्रभावित पीड़ित परिवार उस डेनेक्स फैक्ट्री मतलब कपड़ा बनाने का फैक्ट्री में काम कर सके। और हमारी कपड़ा तो सिर्फ बेंगलोर, हैदराबाद से लेके पूरे देश और देश से विदेश जा रही थी। लेकिन इस तरह की कामों को इस सरकार ने बंद करने का काम कर रही। तो ये हमारी सरकार में एक नई प्लानिंग थी कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत करें, युवाओं को कैसे रोजगार दें, रोजगार न दे पाए तो उनको बेरोजगारी भत्ता हम लोग दे दें। तो ये एक हम लोग एक राजस्व एक जनरेशन हम लोग कर रहे थे। लेकिन इस सरकार के पास कोई भी प्लान नहीं है, इनके पास वर्तमान में कोई प्लान नहीं है। लेकिन 2047 की बात है, लोग विकसित भारत की बात करते हैं, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? हमारे साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैस जी थे। इनसे सारे सवाल किया गया, युवाओं के बारे में सवाल किया गया, संगठन के बारे में सवाल किया गया। धन्यवाद।